तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार टुडेस कॉर्नर में। और फाइनली आपके क्वेश्चन जो है मिल चुके हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के। और 27 दिसंबर में, मतलब 27 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, उनकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चंस पर जो है चलते हैं। और इन सभी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की जो पीडीएफ है वो आपका टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड की जाएगी। और डिस्क्रिप्शन जो है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों की कंबाइंड पीडीएफ करके जो है आपका टेलीग्राम पर आपका उपलब्ध करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक है, उस पर लिंक पर क्लिक करो और टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ जो है प्रोवाइड मतलब पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आपका खेलो इंडिया विंटर गेम का शुभंकर क्या था। ये जो शीतकालीन खेल होते हैं उनकी यहाँ पर बात की जा रही है कि हिम तेंदुआ जो है इसका शुभंकर था, जिसका नाम शीन ए शी इसका शुभंकर या फिर इसका शान के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है, शीन ए शी इसका शुभंकर था, जिस जो कि एक हिम तेंदुआ था। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया किस में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका उपयोग जो है किस किस के लिए होता है, ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। इसके बारे में जो है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप जो है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आपका पढ़ के जरूर जाइएगा। इनसे क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन जो है आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी आप भूल गए हो तो इसको दोबारा से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का विजेता कौन है। ठीक है, तो ये आपका भारत ने जो है जीता है, चीन को 1-0 से हरा करके आपका इसको जो है जीत लिया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। हाइड्रा में मुख्य रूप से अलैंगिक जनन होता है, लेकिन यह यौन जनन भी कर सकता है। ठीक है, तो हाइड्रा से एक जनन से संबंध आया था। इसके अलावा एक आपका प्लेनेरिया किस प्रकार का जनन होता है, ये आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो दोनों जो है हाइड्रा, ये भी पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मतलब रिपीटेड है हाइड्रा के बारे में, तो हाइड्रा के बारे में आप जो है पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा प्लेन एरिया भी आपका पूछा गया था, आरआरबी जेई में पूछा गया था। और इसके अलावा जो है ग्रेड फर्स्ट का जो एग्जाम था उसमें भी आपका पूछा गया था, तो आप इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, तो अभी जो 24 दिसंबर की मैंने वीडियो में, आई थिंक मैंने आपको बताया, थर्ड शिफ्ट में बताया शायद, उसके अंदर बताया था कि इसको बोलते हैं क्लोरिनीकरण अभिक्रिया इसको बोलते हैं। इसमें सोडियम, इसमें पूछा गया था कि इसका उत्पाद जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के रूप में क्लोरीन, क्लोर और हाइड्रोजन गैस जो है इसका उत्पादन है। ठीक है, एक आपका कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर पूछा था। ये आपका जो है परमाणु द्रव्यमान से क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो ये भी आपको जो है पढ़ के जाना होगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका +2D और -0.7D की समतुल्य स्थिर क्षमता कितनी होगी। लेंस की क्षमता यहाँ पर आपसे पूछी थी, ऐसा करके आवर्धन क्षमता करके कोई क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसके अलावा जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है पिछली शिफ्ट में भी देखने को मिला है, तो आप जो है ये चीज जो है पढ़ के चाहिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपका देखने को मिला, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब भी वो कहाँ पर बनता है, उसका प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर जो है आपका बनेगा, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चंस है कि अगर कोई वस्तु कॉन्वेक्स जो कॉनकेव मिरर है इसके वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा यानी कि रियल होगा, उल्टा होगा, ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड होगा, और वस्तु के आकार के बराबर होगा। जो जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही आपका इमेज यहाँ पर बनने वाला है, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका राजधानी किसकी बड़ी होती है, क्वेश्चन देखने को मिला, तो पादप कोशिकाओं में राजधानी जो है जंतु कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च की, ये क्वेश्चन बार बार जो है देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि आपका एग्जामिनर को इस क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है, बार बार घुमा घुमा के इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुपर कंप्यूटर जो है इस बार लॉन्च किए हैं, 3 सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए इस वर्ष, और पुणे में लॉन्च किए आपका, महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र हो गया, और एक आपका यहाँ पर, इसको महाराष्ट्र यहाँ पर काट लेना, पुणे महाराष्ट्र, चलो ठीक बात है।
पुणे महाराष्ट्र, और यहाँ पर कर लेना दिल्ली, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है। और एक आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और एक आपका दिल्ली के अंदर जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। तीन जगह आपका लॉन्च किया। इससे पहले जो है आपका परम कामरूप जो है सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया था, परम कामरूप, ठीक है। इसको जो है आपका आपका द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया था। कहाँ पर? आईआईटी गुवाहाटी के अंदर जो है असम में लॉन्च किया था आपका द्रौपदी मुर्मू ने, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता? तो ये आपका जोनाटन क्रिस्टी ने जीता था, ये आपको याद रख लेना है। एक क्वेश्चन आपका वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? एक क्वेश्चन आपका यह देखने को मिला था, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा पीछे का दृश्य देखने के लिए इसमें कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका यहाँ पर उपयोग करते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण का यहाँ पर उपयोग करते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण का यहाँ पर उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे आगे देखिएगा। इसके अलावा इन इंग्लिश में जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इन विच कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, ये क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिखे हुए हैं। इन सभी की जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न जो है आपको देखने को मिले हैं उनकी बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। मैं लिख के बताऊंगा और आप जो है उनके बारे में जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लखपति दीदी योजना, ठीक है। लखपति दीदी योजना लखपति दीदी योजना पीएम मोदी द्वारा कहां से लॉन्च की गई थी? कहां से लॉन्च की गई थी? ये क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये योजना जो है आपका कब लॉन्च की गई थी? आपका 15 अगस्त 2023 को जो है लॉन्च की गई थी, ठीक है। 15 अगस्त, यानी कि लाल किले की प्राचीर से जो है लाल किले की प्राचीर से आपका इसको लॉन्च किया गया था आपका प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त को। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य यह था कि महिलाओं की सालाना आय जो है वो महिलाओं की सालाना आय का 1 लाख करना, ठीक है। महिलाओं की सालाना आय 1 लाख करना, इसलिए इसका नाम क्या था? लखपति दीदी योजना, ठीक है। इसी प्रकार की योजना भी हाल ही में उत्तराखंड ने स्टार्ट करी है। और इसी प्रकार से एक योजना है, उसका नाम क्या है? लखपति बेदो योजना। वो असम सरकार ने स्टार्ट करी थी, असम सरकार ने। उसके बारे में भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया उसकी यहाँ पर बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संवेग का एसआई मात्रक, ठीक है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है इसका एसआई मात्रक होता है, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये भी देखने को मिला कि एक क्वेश्चन था आपका था क्या क्वेश्चन था आपका कि यूनेस्को विरासत के लिए यूनेस्को विरासत के लिए नामित छत्रपति शिवाजी महाराज इसको ठीक कर लेते हैं। शिवाजी महाराज का किला कौन सा है? ठीक है। तो एक आपका छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई किला था जो कि आपका यूनेस्को की हेरिटेज के लिए नामित किया गया था, और वो कौन सा किला था? वो आपका रायगढ़ का किला था, ये आपको याद रखना, ठीक है। रायगढ़ का जो किला है इसको जो है नामित किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन में भी आपका रायगढ़ फोर्ट दिया होता, रायगढ़ फोर्ट आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। संतृप्त
हाइड्रो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, इससे क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि संतप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो इसके बारे में भी आप जो है पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। बाकी किसी और का एग्जाम था उसको पता हो क्वेश्चंस, थर्ड शिफ्ट में अगर एग्जाम था 27 दिसंबर का, तो क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं कमेंट आपका पिन कर दूंगा ताकि आप किसी बच्चे की हेल्प कर पाए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल आपसे एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट में 28 दिसंबर में। बाकी ध्यान रखिए अपना, खुश रहेगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।